जिसमें हैंड रिटन पीडीएफ भेजी थी ना, क्वेश्चन लिख के भेजे थे हाथ से। लो भाई, एक यहीं से शुरुआत करते हैं फिर। ये लो, हैं क्या बनाया? मेरे को नहीं पता क्या बनाया, मेरे को लगा एक बनेगा, ये ज्यादा बन गए, इसलिए छोड़ दिया मैंने। कोई ना, तुम क्वेश्चन करोगे तो मैं करूंगा इसके साथ कलाकारी बैठा बैठा मैं। क्वेश्चन, वो पीडीएफ तो खोलूं मैं? कब भेजी थी यार, याद ही नहीं। ये लेब असिस्टेंट है ना, एल ए प्रथम, और एक पीडीएफ नाम की कोई चीज है। यस, मिल गया। देखो पहला क्वेश्चन पूछा उसने कि मुख्य क्वांटम संख्या के लिए एन, वो है ना, पहला ही क्वेश्चन है बेटा। वापिस कर देते हैं क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम वाला। तो मैं अकेला ही पीडीएफ खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो फिर इसमें? फोन दिलाना पड़ेगा? नहीं, मैं क्वेश्चन बोल ही देता हूँ बेटा। बेटा इसमें भी 4-5 क्वेश्चन ही है, पूरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी इस चक्कर में। चल ले भाई, बालिका कह रही है तो खोल लेते हैं। ये इंपोर्ट करते हैं फाइल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा वाला था लेकिन? ये वाला, आई होप ऐसा ही हो। यस, क्या आइडिया मेरा नहीं, अच्छा आइडिया था बालिका। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आ जाओ। n इक्वल्स टू 4 मुख्य क्वांटम नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल संभव संख्या होगी, ऑल पॉसिबल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल संख्या बताने का n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन बताने का, कर दो। 4 चौक 16, 16 दूने 32 है क्या ऑप्शन में? दूसरा, उस दिन भी दूसरा ही आया था क्या? बहुत बढ़िया, और ढूंढते हैं क्वेश्चन। आज तेरा साथी कहाँ गया? अच्छा, वो तो उधर क्लास ले रहा आज, बैक बैक है ना उसके। ठीक है भाई, चलो और ढूंढो कौन सा क्वेश्चन है। ये दूसरा तो कर दिया अपन ने, तीसरा भी कर दिया, चौथा भी हो गया था, पांचवा भी हो गया, ये भी हो गया, सातवां भी हो गया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन हाइड्रोजन एटम इज, बेटा इसने मेंशन ही नहीं करी कौन सी लाइन के लिए पूछ रहा है। तो कितनी भी बन सकती है, तो क्या होता होगा? इन्फिनाइट। कौन सा? यदि ये बोलता लाइमर बामर पासन तो उस हिसाब से निकालते, या फिर ट्रांजिशन बताता अपन को कि इस कक्षा से इस कक्षा में आ रहा है, अब कितनी बन सकती है, तब अपन बताते कितनी बन सकती है। अब तो कितनी बन सकती है? इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पेज मैं देख लेता हूँ कौन कौन से में, कौन से संक्रमण में अवरक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। कौन से पूछा इसने? इंफ्रारेड। ये तो कर लोगे। चौथा, बड़ा तो मैं क्वेश्चन ढूंढने थे अपने लायक, फिर करूंगा मैं। ये ले वाली का, ये ले। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंफ्रारेड पूछा है, किससे बाद बनता है? पासन, पासन या पासन के बाद वाले? पासन की एन की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो कम से कम किस में आना चाहिए? तीसरे में तो आना चाहिए। यहां से देखो ट्रांजिशन,
अरे मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, पढ़े लिखो इंसान हो, हवा में बातें कर दी मैंने ना। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू, किसी से भी आए लेकिन किस में आना चाहिए, कम से कम इसमें आना चाहिए, ऊपर वालों में आए तो बहुत बढ़िया है। ढूंढो ऐसा ट्रांजिशन जिसमें तीसरे में आ रहा हो या इसे ऊपर वाले में आ रहा हो। देखो पहला गया, पहले में आ रहा है, कौन सा बनेगा बेटा इसमें? इंफ्रारेड नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी? यूवी। इसमें कौन सी बनेगी? विजिबल। इसमें कौन सी? विजिबल। और इसमें कौन सी? तो लाइन तो काउंट होगी ना, इसको कैसे करेगी बेटा? आ किस में रहा है, लाइन वो काउंट होती है जिसमें आ रहा है, जिस सेल में आ रहा है। दूसरी में आ रहा है, दूसरी किसकी है? विजिबल की है। या तो विजिबल बोलो या बामर बोलो, कौन सी सीरीज बनेगी? बामर। अब ये तो अपन ने कहा ही नहीं था ना कि n1 की वैल्यू यदि 2 है तो n2 की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 कोई सी भी हो सकती है, लिखा नहीं था क्या ये बात? n1 की वैल्यू यदि जो भी है n2 की वैल्यू उससे एक ज्यादा होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, और एक भी हो सकता है, एक साथ दो भी हो सकते हैं, और मल्टीपल भी हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है बेटा ऑर्बिट का। ऑर्बिट का कौन बताता है? ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट के बारे में बता कौन रहा था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम बना क्या था? एच अपॉन 2 पाई। कौन सा है? डायरेक्ट नहीं पूछा इसने इस बार कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसने ऑर्बिट नाम बोल दिया। अब ये तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ऑर्बिट के बारे में बताता कौन सा क्वांटम नंबर है। चले नेक्स्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा इसमें। ये क्या पूछ रहा है इसने? आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये है, तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाई इस एनर्जी, फोटोन एनर्जी द स्पेक्ट्रम लाइन बाई हाइड्रोजन एटम। ये कैलकुलेशन जो अपन ने की थी जस्ट उल्टी वाली कैलकुलेशन है। इस बार एनर्जी रिलीज करके आ रहा था, अब इस बार हमने दी है तो कौन सी में जाएगा ये पूछा है। अभी उस फॉर्मूले से हो जाएगा, उस पर नहीं करेंगे अपन, स्पेक्ट्रम लाइन के क्वेश्चन करेंगे बस। उसके किसके? बोर रेडियस का एनर्जी पूछी है बेटा। कह लो तो बेटा आप आए नहीं थे। अपन अभी किसके क्वेश्चन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर। ये कराया हुआ है मेरा, शायद करवा भी दिया था मेरे इसने बेटा कुछ नहीं कहा, इसने कहा है कि ये इसकी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और ये अपन को पता है किसके लिए होती है? पहली कक्षा के लिए होती है। आगे कह रहा है हाइड्रोजन पर ग्राउंड स्टेट से कितनी एनर्जी दे दो तुम उसको, कहाँ जाएगा? कौन सी में जाएगा? तो वो यही तो ट्रांजिशन पूछना चाह रहा है। पहली कक्षा में जाएगा, दूसरी पहली में ही रहेगा। यदि इतनी एनर्जी दी है कि उसको सफिशिएंट नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा। यदि सफिशिएंट है तो कितनी सफिशिएंट है कि ऊपर जाए? तो ये इसमें जोड़ो, किसमें? 13.2, 13 पॉइंट कितना है? 13.6 में से 12.1 घटाओ, कितना आएगा बेटा? 1.5। कौन सी सेल की कक्षा थी? तीसरे की थी ना। कौन सी में जाएगा? अब तुमने पूछ ही लिया, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था। स्पेक्ट्रम यदि टाइम बचेगा तो बाद में भी करा देंगे, स्पेक्ट्रम लाइन वाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन उसके प्रिंसिपल नंबर के देख पहले देख रहे हैं कौन है ना, उसके बाद में अपन को 3 नियम पढ़ने हैं, फिर टाइम बचेगा तब कर देंगे बेटा, ना क्लास पूरी हो जाएगी ना अपनी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा के साथ एक रेशियो 2 होता है बेटा। विच द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन इमिट फोटोन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीछे करवाया था, बस संख्या बदली है। वहां पूछा था उसने लोवेस्ट वेवलेंथ, यहाँ क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी। बोहर मॉडल के अनुसार दूसरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? एन की वैल्यू कितनी? एन की वैल्यू कितनी?
अरे एन की वैल्यू कितनी, कौन सी कक्षा बोला, एन की वैल्यू कितनी, रख दो दो तो क्या आ जाएगा, तो एच अपॉन पाई हो जाएगा ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज आया है, कोई चेंज नहीं किया, ऐसा कैसा उठा के दिया है मैंने। अब इसमें 2h अपॉन, अब तुम्हारी किस्मत कितनी बढ़िया रहती है, देखो एन एच अपॉन 2 पाई होता है, उसने 2 पाई वाला बात ही नहीं करी, 2 पाई वाला नीचे ऑप्शन ही नहीं है। मेरे जैसे होता ना तो पक्का देता। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं बेटा, कहाँ पे अपन, जो ड्यूअल नेचर बताता ना डी ब्रोगली, वो एन एच अपॉन 4 पाई की बात करता है। एन की वैल्यू 2 रखते ही एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा आंसर। इसने दिया नहीं, बस इसने ये दिया, ये ज्यादा से ज्यादा कलाकारी इसकी ये है बस, 2h/पाई, कि तुम नीचे वाले दो को भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 के लिए कितनी ऊर्जा होगी, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 के लिए कितनी ऊर्जा होगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं बोला, हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं बेटा। हाँ बेटे, देर, अरे मेरे को दिख नहीं रहा बेटा, वो लाइट पड़ रही है ना, कुछ भी नहीं बोला होता तो भी किसको कंसीडर करते हैं अपन, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन इस चैप्टर के लिए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। उसके बाद में दूसरा, एन की वैल्यू 2 है तो रखो 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, डिवाइड कर दो कितना आएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना चाहिए कम से कम कि वो दूसरी कक्षा में चला जाए, कम से कम कितना चाहिए, 10.2, 13.6 होती है पहले की, पहले की कितनी होती है 10.2, जोड़ उसमें प्लस के जोड़, वो माइनस का है, ये प्लस के जोड़ है क्या, फर्स्ट एक्साइटेड बोला ना उसने, ग्राउंड स्टेट से किस में जा रहा है, फर्स्ट, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो मिनिमम कहां जा सकता है, जस्ट ऊपर वाली में तो जाना चाहिए ना, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, भगा दो जहां जा सकता है, इन्फिनाइट। हाँ तो उसमें 10.2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3.4, कौन से सेल की कक्षा, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या था, हाइड्रोजन एटम की आद अवस्था ग्राउंड स्टेट के लिए ये है, तो इसकी अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, छोड़ो इसको, ओ साइलेंट करना भूल गया, हेलो, डायग्राम वाली पीडीएफ, अभी अगला लिखा हुआ है, जब कहा इंग्लिश में पढ़ने थे, जब वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इज लेमदा नोट, बेटा ये बोर मॉडल का दोबारा कंपेयर करवाएगा, ये कह रहा है इसमें से इसमें आएगा तो लेमदा नोट है, अब इसमें से इसमें आएगा तो कितना होगा, ठीक है, लेमदा के कंसेप्ट काम में लाएगा। देखो जैसे इसने कहा कि पहले कौन सी से, तीसरी से दूसरी में आ रहा तब तो है लेमदा, फिर चौथे से दूसरी में आएगा तब लेमदा कितना होगा, एन पे खेल चलेगा पूरा खेल बेटा, मैं नहीं बताऊं बेटा, एलसीएम लेके आएगा आंसर, बत्ती लग जाएगी, इतने जल्दी मत करे। एलसीएम लिया है क्या, बहुत बढ़िया, तो ये चीज भूल गई शायद, वो दूसरी से पहले निकला, वो तीसरी से दूसरी में भेज रहा है, तो एक बार n1 की वैल्यू 2, अरे तो कलाकार इधर देख, n1 की वैल्यू कहाँ है 2, n2 की वैल्यू कितनी है 3, इस कंडीशन में कौन सा आएगा, लेमदा नोट आएगा, जूम 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 जूम, कितना जूम, बस बस बस, ये ले भाई, कौन सा था, यही था क्या, ये रहा, इसने ये बोला देखो,
पहली कंडीशन में n1 की वैल्यू कितनी थी 2, n2 की वैल्यू कितनी थी उसने 3। जब इसका कैलकुलेशन करके लाओगे जो लेमदा आएगा वो होगा लेमदा नोट। अब वो कह रहा है अब कहां से कहां चाहिए मेरे को, चौथी में n1 की वैल्यू इस बार कितना है, अभी भी 2 है, लेकिन n2 की वैल्यू कितनी है, अब निकालो। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, सही निकाला था बालिका ने। 2 दूनी 4, सॉरी 3 3 9 और 4 चौक 16। गड़बड़ कैसे हो रही है, तीसरी से दूसरी, ये होगा चौथी से दूसरी। निकालना ही पड़ेगा बेटा इसको, एलसीएम लेके ही निकालेगा अभी, है ना। आगे चलते हैं, चलो 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 चलो, ज्यादा बड़ा कैसे हो गया, मिट गया क्या, थोड़ा सा छोटा भी हो जा, ठीक। हाँ अब ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, दिख नहीं रहा ज्यादा जूम से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, छोड़ो इसको। स्पेक्ट्रम क्वांटम नंबर का क्वेश्चन देखना बस। लाइमन सीरीज में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, ये करा दिया, ये पहले करवा दिया मैंने। हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, किससे निकलेगा, आर इज इक्वल टू 0.59 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड फिक्स है, एन स्क्वायर के में चलेगा पूरा खेल, ये उड़ ही जाएगा बेटा 0.53। आगे, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन का मतलब होता है n2 की वैल्यू इनफिनाइट, n2 की वैल्यू इनफिनाइट, निकाल लेना इसको। लाइमर तथा बामर की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, ये करवाया हुआ है क्वेश्चन, अधिकतम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, करवाया था ना, अरे हाँ ना तो बोलो, करवाया तो था। इतना जोर कैसे आया तेरे को बोलने में, याद नहीं है। अब इसका तो क्या इलाज करूं तो बेटा, याद तो करना पड़ेगा। कितना आराम से बोली है, नहीं करवाया तो था। जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किस में लेके जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी कौन सी एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल काइनेटिक इंक्रीज होती है बेटा, चलने के लिए कौन सा क्या कौन सी एनर्जी चाहिए, तो एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। नेक्स्ट, बोहर ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए बोहर यूज टू, अच्छा इसने अपनी यूज करने के लिए क्या बोला था इसने, बताओ रे। फर्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फर्स्ट तो नेक्स्ट, तीसरे तथा चौथे कक्षा के बीच का संक्रमण ऊर्जा कितनी होगी, ट्रांजिशन एनर्जी पूछ रहा है बेटा, ये निकालोगे, जीरो की होगी। अच्छा आगे वाला पॉइंट वाला बोलना भूल गई तू, है बोलिए, मैं सुना नहीं, और तेरी इसमें मेरी गलती, बालिका कतई टैलेंटेड हो गई तू, कल पेपर है, याद आ गई मेरे को, हाँ पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। हाँ सैटरडे है ना कल, क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, केम बायो नहीं आएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स और ये ज्योग्राफी। क्या बताऊं, नहीं बताते बेटा, वो मैं ही बावड़ा हूँ जो तुम्हें रिवेल कर देता हूँ, एक्चुअल ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा ही नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो सप्ताह में पढ़ाया गया है या इससे पहले जो भी पढ़ा दिया आ सकता है। तो सब मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आगे भेज दिए, डल गए, क्या भेजा क्या नहीं ना मेरे को आती, आती तो मैं बता देता तुम्हें।
मेरे को कोई सा ही राज्य नहीं पता, मैं कौन सा राज्य बता दूं। बस कभी कभी सर को बैठे बैठे देखता हूँ ना, अच्छा पढ़ा। हाँ तीन है, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 50 उसके। अब नहीं आएगा बेटा, अब इस सप्ताह में नहीं चली क्लास तो नहीं आएगा। मैं तो उन ज्योग्राफी वाले सर को देखता हूँ, सच में यार अच्छा पढ़ाते हैं एक कहानी के रूप में। लेकिन एक छोटी सी चीज है बस, वो बीच में बिल्कुल भी मजाक नहीं करते, 1% ही मजाक नहीं करते, बस ये थोड़ी सी कमी है। इनको देख के हमारे वो फिजिक्स वाले सर याद आते हैं मेरे को, जब मैं उस टाइम पढ़ता था। भाई साहब वो इंसान भी फिक्स, जैसे 10 बजे से क्लास है, 10 बजे घुसते थे, 11:15 तक, 1.25 घंटे की होती थी, 11:15, 10 बजे आना है, 11:15 पे वापस जाना है। 1 मिनट ही तो पहले नहीं आते, 1 मिनट भी बाद नहीं लेते। क्या कैलकुलेशन है उस इंसान की। ना कोई टॉपिक बीच में छोड़ना, कि ऐसा नहीं है कि भाई ये टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक चला है तो बीच में कोई एक एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दूं, एक लाइन कम बोल दूं, कभी नहीं हुआ। और पढ़ाई के अलावा ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना ऐसे, अब मैं ऐसे चीजें तो बता रहा हूँ, ये आएगा सिलेबस में कुछ भी नहीं, पहली लाइन से शुरू होना लास्ट तक, लेकिन पढ़ाते अल्टीमेट थे भाई साहब। उनको देख के याद आता है, मैं कहा यार कोई मजाक नहीं, उसी फ्लो में पढ़ा रहे हैं। ये यदि कोई डेली पढ़ता है, डेली पढ़ने का मतलब समझते हो, जैसे आज तो पढ़ाया तुमने, जाके पढ़ लिया, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कल जो पढ़ाओ तो आज वाला पढ़ो, फिर कल वाला पढ़ो, तो ऐसे क्या एक रिदम बनती है। उसके लिए तो बनती है वो चीज़ लाजवाब, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। पूरा चैप्टर अंगुलियों पे हो जाता है। मेरे को आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है, जो मेरे को कभी नहीं आई, 1.5 महीने चली थी वो, क्वेश्चन तक याद करवा दिए उसने, बताओ अब। कोई मजाक नहीं करता। एक दिन पता नहीं क्या मजाक किया, तो बच्चे करते हैं ना वैसा, वो ऐसा मजाक किया, कोई नहीं हंसा, फिर बच्चों को लगा मास्टर की बेइज्जती हो गई, जबरदस्ती हंसे फिर। क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या ना, वो उसी फ्लो में मजाक कर गए, तो लोगों को लगा कोई चीज बताई है। क्योंकि आधे से आधे तो सोते रहते थे, क्योंकि हाँ भाई आ गया रेस्ट का क्लास, समझ में कुछ आएगी नहीं। पहली बात फिजिक्स, उसके बाद में सीरियस मास्टर फिजिक्स, तो वो पढ़ाए, उसने गलती से बीच में मजाक कर दिया। एक दो को समझ में आया जो उसमें समझ रहे थे कि ये मजाक किया, फिर वो जब यूं देखा ना कि यार हंसे नहीं बच्चे, मैंने मजाक मजाक किया, फिर बच्चों को लगा हंसना चाहिए, तब हंसे, ओ मजाक था क्या। ऐसा होता है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में होता था बेटा, कई बार पहले पहले नए फर्स्ट ईयर में गए थे ना, तो वहाँ मैडम जो आती हैं, मास्टर बहुत कम आते हैं, वहाँ मैडम ही आती हैं, क्या करती हैं, अनाउंसमेंट भी इंग्लिश में करके जाती हैं। जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद में तो लगा ओ, ये 2-4 तो इंग्लिश मीडियम के होते ही हैं, तो ये वो भी इसी लेवल की थी, मजाक करना या जो जोक सुनाना वो भी इंग्लिश में। मतलब ये क्या मतलब है, तुम्हें क्या हिंदी आती नहीं है, जैसे कहीं बोलते ही नहीं होगे, एक वर्ड भी वो भी हिंदी का ही नहीं बोले भाई साहब। वो एक्सट्रीम लेवल वाली की थी बेटा, टॉर्चर का जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना एक बच्चे का, वो लेवल की थी वो। आके बैठ गए, स्क्रीन चला दी, प्रोजेक्टर चालू है, पॉइंटर ले रखा हाथ में, खुद तो आराम से बढ़िया चेयर लेके, टेबल लेके, लैपटॉप रख लिया सामने, अब चला दिया, बच्चों तुम लिखोगे, एक पेज खोला, ये पॉइंटर होता है बेटा इसे, है ना, वो पॉइंटर से अच्छा ये ऐसे हो जाता है, देन ये देन 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 करके खत्म। सो दैट, 2-3 वर्ड ही सीखे थे उससे हमने तो, सो दैट, देयर फॉर, देन, इफ, यही चीज सीखी थी बेटा। हाँ, मैं कहा क्लास पढ़ाने के लिए यही आनी चाहिए बस, ऐसे होता है बेटा। उनको कुछ बोल भी तो नहीं सकते, तुम्हारे इंटरनल के नंबर जाने हैं उनके हाथ में, वो 0 भेज दे, निपटा दे फाइल तो। नेक्स्ट, जो होता ना एक्सट्रीम लेवल वाला मास्टर, वो थे वो, जिनको दुनिया जान से कोई मतलब नहीं है, बच्चा बीमार हो रहा है, डॉक्टर है खुद, मतलब ही नहीं है। अब तो मैं पढ़ाने वाले प्रोफेशन में हूँ, डॉक्टरी वाले में थोड़ा ना हूँ, वो तो मैं ओपीडी में जाऊंगा तब हूँ। अब तो सीरियस, किसी दिन ऐसे कह दो तुम सर आज मन नहीं है पढ़ने का, तो चलो अपन तो बात कर ले, उनको कह के देखो तुम, स्टैंड अप एंड आउट फ्रॉम माई क्लास, ये क्या था।
मतलब ये कह भी नहीं सकता कोई, कुछ भी नहीं बोलना एक्स्ट्रा, चुपचाप आके बैठो, वो प्रेजेंट बोलेगी, प्रेजेंट बोलो, उसके बाद में वो पढ़ाएगी, उसके बाद में जाओ, बस इसके अलावा कोई टोक नहीं। तुम्हारे वो क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल बी द रेडियस ऑफ द, ये तो ऑर्बिट की वो पूछिए बेटा, रेडियस। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, मिनिमम किसके लिए होगी, तो जेड पे डिपेंड करेगा बेटा, जेड इनवर्स होता है, जेड जिसके लिए ज्यादा, आर उसके लिए कम होगी। जेड नीचे आता है ना बेटा, एन स्क्वायर अपॉन जेड लिखते हैं अपन, तो जिसके लिए जेड ज्यादा उसके लिए क्या होगी। अगला लिखा हुआ है, देखो कुछ भी नहीं आता ना तो ऐसे करते हैं ऑप्शन, कैसे करते हैं देखो ध्यान से। इनके लिए दोनों के लिए जेड सेम है, तुम्हें ये नहीं पता कि इनवर्स होता है कि सेम होता है, लेकिन इतने श्योर हो कि ये दो, ये आंसर होगा तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों का जेड क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, जेड कम से कम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम कितना होता है, एक, वो तो इन दोनों का है ही, दो आंसर हो नहीं सकते, तो कौन सा हो जाएगा, जिसके लिए ज्यादा है। अब कौन सा बचेगा, लिथियम। ऐसे भी बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसे सोल्व कर सकते हो। किसके लिए, लेम, आर मिनिमम पूछा है, तो आर मिनिमम पूछा तो क्या होगा, आर इजुगस टू क्या था, 0.59 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ तो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, क्या जाएगा 1 अपॉन, जिसके लिए ये वैल्यू ज्यादा उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो बोला था। हवा में थोड़ा बहुत सुनना सीखो अब, इतना तो लेवल बढ़ ही गया होगा तुम्हारा। दो चार बालक बालिकाएं ऐसे हैं, उनको तो देख, उनका लेवल नहीं बढ़ा, फिर भी मास्टर को ये फील नहीं होने देते कि हमारा लेवल नहीं बढ़ा। सही बोल रहा मास्टर, कैरी ऑन। नेक्स्ट, अगला क्या लिखा हुआ है, बोहर मॉडल किस पे लागू नहीं होता, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जब ट्रांजिशन एन बाई एन इज इक्वल्स टू 4 से किस में होता है, एन इज इक्वल्स टू 2 में होता है, तो लाइमन में कितनी होगी, निकालनी पड़ेगी बेटा कैलकुलेशन। कौन सी से पूछा उसने, चौथी से दूसरी, तो एक दूसरी लाइन होगी बेटा किसकी, बामर की दूसरी, बामर की दूसरा ऑप्शन। वाले क्वेश्चन हो भी गए, बहुत बढ़िया। दो चार क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बेटा, लिखो, काफी देर हो गई तुम्हें हवा में सोल्व करते हुए। कहाँ थे, एक तो मैं फोल्डर भूल जाता हूँ, किस में डाल के लाता हूँ। लिखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन, क्या पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन इजिक्वल्स टू, एक बार 3 के लिए, एक बार एन इजिक्वल्स टू 2 के लिए, एन इजिक्वल्स टू 2 3 के लिए और एल इजिक्वल्स टू 2 के लिए। निकालो, हैं 3 के लिए तो 9, यही तो था मजे वाला क्वेश्चन। एन किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर से, किससे निकालते हैं, एन स्क्वायर से। तो ध्यान से देखो, इसके लिए तो होगा एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसके लिए तो ऑर्बिट की संख्या कितनी आएगी, इसने दिया एल इज टू 2, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होगा, उसके लिए क्या निकाला था 2l प्लस, लिख दो बेटा एल की वैल्यू कितनी, 2 गुणा 2 प्लस 1 टोटल 5। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम
फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लिखो पहला उसने बोला है 2s, दूसरा उसने बोला 3p, चौथा उसने बोला 4d, और पांचवा बोला, अरे तेरी d बोला 5f। कौन से निकलेगा ये तो बता दो मेरे को। नहीं बेटा, प्रिंसिपल में बेटा n की वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, इसीलिए तो कौन सा आएगा, एजीमुथल आएगा। किसकी बात करना चाह रहा है वो, ऑर्बिटल की बात। कौन सा, L इज टू L प्लस 1 का अंडर रूट, क्या था? आगे एच अपॉन क्या लग जाएगा, 2 पाई। पता है कई किताबें बेटा एच अपॉन 2 पाई को क्या लिखती हैं, एच के ऊपर लगा के यूं भी कर देती हैं। एच अपॉन 2 पाई को डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है इस प्रकार से। वैल्यू बताई थी ना मैंने, 0.52 इंटू 10⁻⁻34। एच अपॉन बताई थी ना वहाँ, ये वाली वैल्यू, इसलिए उसको बार लिख दे, बार बोलते हैं बेटा उसको, एच बार। निकालेगा, आओ पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए कितनी होगी, 0। दूसरा ये कितना होगा, एन एल की वैल्यू कितनी, 1 अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट तीसरा, डी के लिए कितना, 2, कितना होगा, 2 1 3, 3 दूनी 6 एच अपॉन, चौथा 5, अरे क्या 5, 3, 3 प्लस 1 कितना, 3 4 3 12 एच अपॉन, चेंज करके लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, √3h/पाई। समझ में क्या किया मैंने, √12 की वैल्यू होती है बेटा √2 √3, 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 12, जो बाहर 2 आया वो किसको उड़ा देगा, नीचे वाले 2 को। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है, अभी अभी क्या पूछा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं पूछ रहा हूं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, सेम क्वेश्चन दोबारा, फाइंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब कौन बताएगा, अब बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले ऑर्बिटल का बताता है एजीमुथल, और इसका बताएगा कौन सा, प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा वापस वही, 2s 3p 4d और 5। अब वैल्यू अलग आएगी, फॉर्मूला तो वही है खैर, कौन सा, n = n + 1 का
रूट निकाल दो बेटा फटाफट। एच अपॉन 2 पाई भी लिख देना आगे, एच अपॉन या एच बार ऐसे। चेक कर तो कर एक बार, पहले का 0 आया था, इसमें किसी का 0 आ जाए तो देख ला। प्रोसेसर स्लो है क्या? 2G में चल रहे हो? हाँ, अच्छा डिफेंड कर लेते हो। सेम आएगा ना, फिर समझ में आए तो एन की वैल्यू तो ओ शिट मास्टर, एन की वैल्यू थी। एन की वैल्यू बेटा सीधी दिख रही है, लिखो। पहले वाले में कितनी है? 2, नंबर 2 नहीं लगाया मैंने बेटा, बताना थोड़ा है, बाकियों को भी करने दे। बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी जो होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर से कम नहीं हो सकती। यदि ऐसा कोई बन रहा है ना पेयर, तो क्या हो जाएगा? गलत होगा वो, है ना? अभी बताऊंगा जैसे इसका तो निकाल लोगे, करवाने की जरूरत थोड़ा है। डायरेक्ट एक बार एन की वैल्यू कितनी यहाँ की 2, इस वाले में 3, इस वाले में 4 और इस वाले में सब निकाल लेना बेटा ना। लंबा आएगी कैलकुलेशन, लेकिन करना। अगला क्वेश्चन जो तुम कई बार तुम्हारे लेवल पे कई बार पूछ लेता, आसान क्वेश्चन है, हालांकि इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कहाँ तक होता है, लेकिन इसकी सीधी ट्रिक होती है, उससे तुम्हारा आंसर आ जाता है बहुत बार। जैसे वो कह रहा है बेटा कि इनकरेक्ट सेट कौन सा है क्वांटम नंबर के लिए, वो क्या पूछना चाह रहा है? इनकरेक्ट सेट क्वांटम नंबर के लिए पहला पहला उसने दिया है, ये देखो यहाँ वो लिखेगा एन की वैल्यू, फिर कौन सी? एल, फिर एम और फिर एस, ठीक है? एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब एजीमुथल, एम का मतलब मैग्नेटिक और एस का मतलब स्पिन। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4 0 0 और प्लस हाफ। दूसरा दूसरा कह रहा है 3 1 1 माइनस हाफ। तीसरा ऑप्शन 2 0 0 माइनस हाफ। और चौथा ऑप्शन दिया है बेटा उसने कौन सा? 3 1 माइनस 2 और प्लस हाफ। लगाओ दिमाग, करो। चले देखो, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0, यानी कौन सा होगा ये? 4s।
यदि पूछ लेता तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्लस हाफ भी पॉसिबल है, माइनस हाफ भी। इसमें तो बेटा क्लियर कट होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ होना चाहिए, कोई कुछ और आया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। यदि प्लस हाफ या माइनस हाफ के नहीं आया तो वो ऑप्शन काट देना पहले, किसी तरह का कोई आंसर नहीं हो सकता वो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ लिखा हुआ है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, इसका मतलब ये क्या है 3p। 3p की वैल्यू क्या कह रहा है, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक हो सकती है, -1 0 +1। अगला लिखा हुआ है 2 0 0, दोनों पॉसिबल है, 2s है और 0 भी पॉसिबल है उसके लिए। यहाँ बोल रहा है 3p और वो कह रहा है कितनी -2 नहीं हो सकती, कितनी है, यही दो, कौन सा गलत हो गया, आंसर तो अपना आ गया डी। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हें ये पता है ये n की वैल्यू है, l की वैल्यू क्या होती है बेटा, n की वैल्यू क्या बताई थी अपन ने, -l से कितनी -l 0 और +l, यही हो सकती है ये m की। इसकी बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस बार कौन सा सही है, दोबारा लिखो, सेम क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है ना, इनकरेक्ट पूछा है ऊपर, इनकरेक्ट ही ढूंढ दो, चलो दोबारा बना देता हूं, कुछ भी बना देते हैं पेयर अपन। लिखो ऑप्शन, जैसे कि 3 2 1 +हाफ। दूसरा ऑप्शन 3 2 -1 +हाफ। तीसरा 2 3 0 +हाफ। और चौथा ऑप्शन है बेटा 4 0 0 -हाफ। सही है ना, कौन सा होगा, तीसरा। क्योंकि याद रखना कभी भी n हमेशा ग्रेटर होता है किससे, चाहे l हो चाहे m हो, ठीक है। ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैसे तो कैसे गलत हुआ, यही वो चीज है जो अपन को बताती है कि p की शुरुआत पहली बार किससे होती है, 2 से होती है, ना कि 1 से। 1p पॉसिबल ही नहीं होता बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना भाई, n की वैल्यू भी वही l की वैल्यू भी वही, कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो यहाँ देखो क्या कहना चाह रहा है, ये 2 3 n की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, 2f तो होता ही नहीं है, देखा है कभी 2f नहीं होता ना, वैसे भी तुमने मना किया इसलिए नहीं होता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपना रूल पे। पहला रूल कौन सा पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के। और रूल्स क्या कहते हैं, पहला रूल आता है कौन सा, ऑफ बाउ रूल्स। ऑफ बाउ रूल क्या कहता है, ऑफ बाउ रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये किसके बारे में बताता है, सबसे पहले तो ये लिखोगे किसे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताता है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो करते हैं ना बेटा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका होता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्डर, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा जाता है। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन पहला जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो भरा जाएगा लेस एनर्जी वाले में, किसमें, लेस एनर्जी वाले में। और जो अदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे फिर, या यूं कह सकते हो इसको डायरेक्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन फर्स्ट, देन फिल
filling higher energy orbital, एनर्जी ऑर्बिटल। पहले कम ऊर्जा वाले में बना जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन लेस एनर्जी, लेस एनर्जी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्बिटल एंड फर्स्ट देन फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और इस बात को कौन जस्टिफाई करता है? इस बात को जस्टिफाई करता है बेटा n प्लस एल का रूल। क्या कौन सा करता है? n प्लस एल का रूल। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? जिसके लिए कम होगी, मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसमें भरा जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि अपन बात करें, अपने पास एक तो क्या हो बेटा 2p हो, एक हो अपने पास 2d। ऑल्दो तो 2d पॉसिबल ही नहीं होता, चलो इसको 3d कर देता हूं मैं। ठीक है, कौन से में भरोगे? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी? 1, 2 और 1 3, कितने हो गए? 2 और 1 3। तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? n प्लस एल की वैल्यू इसके लिए आएगी कितनी? n प्लस एल इज इक्वल टू होगा 3। इसकी कितनी? 3 और 2 5। n प्लस एल कितना? मिनिमम किसके लिए? भरा कौन सा जाएगा पहले, और भरते भी कौन सा अपन? इसको अपन बेटा डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसी n प्लस एल रूल को पता कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे याद आ रहा है तो किसी दिन अपन ने लिखा था ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका। ऐसे अपन ने एरो बनाए थे, याद आ रहा है? ये जो अपन ने एरो बनाए थे ना, ये बनते हैं n प्लस एल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन याद रखोगे इसमें कौन सी? दूसरी कंडीशन कहती है यदि n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई किसी के लिए? सेम। क्या आ गई? n प्लस एल की वैल्यू आ गई सेम। तो मैं लिख रहा हूं इफ n प्लस एल क्या आ गई बेटा? n प्लस एल क्या आ गया? सेम। दो ऑर्बिट के लिए क्या आ गया? सेम आ गया। तब क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? इलेक्ट्रॉन फिल करोगे बेटा किसके अंदर? इन लेस नंबर ऑफ n। n का मतलब है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम। इलेक्ट्रॉन यदि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसमें n की वैल्यू क्या हो? कम हो। ठीक है, लिख दो। और कोई सा भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखे, इसका एग्जांपल लिखाऊंगे आगे बेटा, इसका एग्जांपल यहाँ लिख लेना। इसका एग्जांपल जैसे एक तो तुम्हारे पास है बेटा 4s और एक अब तुम्हारे पास क्या है? 3d। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो ना। इसके लिए क्या वैल्यू सेम है क्या? 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5। ये तो ज्यादा हो गई। सेम वाला देखो भाई, गड़बड़ कर दी लगती है मैंने कुछ। ये तो अलग अलग हो गई ना n प्लस एल की वैल्यू बेटा। 4s के लिए कितनी? n प्लस एस 4, 3d के लिए कितनी? 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? एल पी डी। हाँ ठीक है, तो ये तो सेम लाना पड़ेगा। सेम बनाता हूँ इसको, देखो बेटा सेम बना रहा हूँ इसको, बना मैं लिख देता हूँ 3p। 4p में फिर 5 हो जाएगा बेटा।
अच्छा हाँ हाँ, ये क्या आइडिया वाली का। अपन इसको लिख दिया 4p और 3, ये कहना चाह रही तू। हाँ ठीक है, देख लो इसकी वैल्यू कितनी होगी n प्लस 4p के लिए कितनी 5, 4 और 1 5, और 3d के लिए कितनी भी 5। अब दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई सेम। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे अपन, किस में भरेंगे बेटा जिसमें n की वैल्यू क्या हो कम, किस में है 3d में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले भरते भी किस में अपन 3d में। तो यहाँ लिख सकते हो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3d में, पहले भरा जाएगा 4p की बजाय, बिकॉज ऑफ n प्लस l की रूल के अकॉर्डिंग। ये हो गया पहला नियम। कौन सा, अगला आता है बेटा कौन सा, हुंड का नियम। हुंड का नियम तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता है बेटा। सर क्या, दूसरा नियम कौन सा बेटा, हुंड का नियम। ये किसको बताता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बनने का बता दिया किसने, ओ बाउ ने। हुंड किसको बताएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन बनने के बारे में ही बताता है, लेकिन ये कहता है इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल भरो। ये क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो ना तुम, वो इन वन ऑर्बिटल, क्या करो, इन वन ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब तक पेयरिंग नहीं करनी, जब तक कि वो क्या हो जाए कंप्लीट, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए सब में, ठीक है। और उसके बाद में क्या करनी है बेटा, कैसे देखो, हुंड का नियम किसके लिए सही है, क्वेश्चन पूछ ले कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तुम्हें, हुंड का नियम किसके लिए सही होगा, 4 1 5, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, 6 भर दिया ना, दोनों में 6 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं मैंने, है ना। कौन सा सही है, हुंड के अनुसार ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसने खाली ऑर्बिटल छोड़ दिया है, पेयरिंग पहले स्टार्ट कर दी इसने, ऐसे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती। तो हुंड कहता है कि, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, हुंड के अनुसार हुंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुंड, पहले हर ऑर्बिटल में, पहले फर्स्ट वाला, पहले पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, ब्रैकेट में लिख दो इसी बात को, ब्रैकेट में लगा के एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, सभी का स्पिन सेम होगा, सभी का स्पिन सेम होगा। स्पिन का मतलब जो ये मैं बना रहा हूं ना बेटा, ये वाला, ऐसे नहीं बनना कि भाई ये वाला भर रहे हो और देखो इसमें यूं भरते भरते मन में आई यूं भर दिया, ये भी गलत है। हुंड के अकॉर्डिंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक का स्पिन बदल दिया तुमने। तो क्या बोला आपने, पहले इलेक्ट्रॉन, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, ब्रैकेट में लिखा सेम स्पिन में, ब्रैकेट बंद, आगे लिख दो, उसके बाद पेयरिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो नीचे लिख दो रीजन, या बिकॉज ऑफ, क्योंकि इससे इससे एटम को
इससे परमाणु को अधिक स्थायी मिलता है, अधिक स्थायित्व मिलता है, परमाणु को अधिकतम स्थायित्व मिलता है। एटम गेन मोर मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन दिस केस। लास्ट अपना लिख दो बेटा, कौन सा है, कौन सा, पाउली, कौन सा है, इसमें पूछे बेटा हुंड के नियम की पालना कौन करता है, लो इसका बना देता हूं मैं। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा है ऐसा जो इसकी नियम की पालना करेगा। हुंड के अनुसार कौन सा ऐसा है जो हुंड की नियम की पालना करता है, तीनों में बता दो कौन सा है। दूसरा, पहला तो स्पिन की वजह से गया और दूसरा पेयरिंग की वजह से गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये एक तरह से कोई रूल है नहीं खास, लेकिन अपन इसको पढ़ते हैं जो अपन अभी बात कर रहे थे। तीसरा कौन सा, पाउली, पाउलीज रूल। पाउली क्या बताता है, पाउली कहता है इन वन ऑर्बिटल, इन वन ऑर्बिटल क्या होगा, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, सॉरी इन वन ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट, क्या होगा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, और दोनों की जो स्पिन है एंड बोथ इलेक्ट्रॉन स्पिन अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी। तो क्या कह रहा है कि एक ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। एग्जांपल लिख दो बेटा कोई सा भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन, नीचे कारण लिख दो, क्योंकि है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक ऑर्बिट के लिए, एक ऑर्बिट के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम संख्याएं अलग होती है, चारों क्वांटम संख्याएं अलग होती है, इसलिए इनका स्पिन भी क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम नंबर होती है, कौन सी, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे एजीमुथल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे कौन सी हो, स्पिन हो, ये चारों क्या होती हैं इसके लिए अलग अलग होती है, इसीलिए क्या नहीं होता, स्पिन सेम नहीं हो सकता। कैसे दिखाओगे, इस प्रकार से, जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखोगे बेटा सब में कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे। यदि तुमने कर दिया, कलाकारी दिखा दी कुछ इस प्रकार से, मानो दोनों गलत है, नीचे वाले समझ में आ गए होंगे, क्यों, क्योंकि स्पिन क्या है, सेम आ रही है दोनों में, इसमें इसकी सेम आ गई, इसमें 2 की सेम आ गई, तो स्पिन सेम है नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया अपने रूल्स तीनों कदम। तो बड़ा सिंपल सी एक लाइन में आंसर आता है। ओप बाउ बताता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका, और वो कहता है एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा, n+l से निकाल लेना।
अपन n प्लस काम में नहीं लेते, अपन तो वो 1s2 1s2 2s2 2p ये वाला एरो वाला मेथड काम में लेते हैं, वही नियम है वो। दूसरा नियम कौन सा था? हुंड का। हुंड कहता है जो इलेक्ट्रॉन तुम भर रहे हो वो पहले सिंगल सिंगल भरोगे और फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसकी पेयरिंग करोगे, ठीक है। अगला आता है पाउली। पाउली कह रहा है तुम जो ये पेयरिंग कर रहे हो ना, ये पेयरिंग की जो तरीका है, इनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। सेम भर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। इसी सीक्वेंस में पढ़ना इनको। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब फायदा ये हो जाता है, पहले अपन इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं बढ़ने एनर्जी के लेवल पे, फिर अपन देखते हैं कि सिंगल सिंगल भरे जा रहे हैं, ये हुंड बताता है। अब डबल डबल बनना स्टार्ट हो गए तो वो डबल किस तरीके से भरे जाएंगे, वो स्पिन के अकॉर्डिंग, वो कौन बता देता है, पाउली बता देता है। तुम्हारे लेवल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बेटा हुंड के नियम से, ये डायग्राम बना के देता है कई बार, कौन सा सही है। तो इसी के साथ अपना क्या हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। इसके क्वेश्चन में टाइम मिलेगा तो भेज दूंगा बेटा, 25 तारीख तक तो है नहीं इनकी एग्जाम है, फिर भी कोशिश करूंगा मैं टाइम निकाल के बिल्कुल 10-15 क्वेश्चन जो भी भेज सकूं आज ही भेजूंगा तो, क्योंकि कल पेपर है, उससे पहले कर लो, है ना। कल पेपर का टाइमिंग 10 से 12 के रहेगा जहाँ तक है, और आगे पीछे हो सकता है। संडे को इसलिए नहीं कर रहे, संडे को थोड़ा सा फंक्शन होगा बेटा इनका, इसलिए तुम फालतू में डिस्टर्बेंस होगे, संडे को छुट्टी रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू है।